Hello बच्चों, let's see this question. This question says the solubility of metal sulfides in saturated solution of H2S, जहां पे H2S का concentration 0.1 मोलर है, can be represented by this equation and उसके लिए K equilibrium भी यहाँ पे provided है. So the value of K equilibrium is given for few metal sulfides here. You can see in this question MnS के लिए K equilibrium की value provided है 3 into 10^10, ZnS के लिए provided है 3 into 10^-2, COS के लिए provided है 3, PbS के लिए provided है 3 into 10^-7. So different metal sulfides के लिए यहाँ पे K equilibrium की value provided है. फिर पूछ रहा है कि if concentration of each metal ion in solution is 0.01 molar, which metal sulfides are selectively precipitate at total H plus ion concentration is equal to 1 molar in saturated H2S solution. Okay, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैटेगराइज कर लेते हैं कि किस चैप्टर से पूछा गया है और इसमें लगने वाला की कंसेप्ट क्या है. सो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आयनिक इक्विलिब्रियम से. आयनिक इक्विलिब्रियम से ये क्वेश्चन पूछा गया है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो क्या है? दैट इज नॉलेज अबाउट solubility. ओके, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी हम कैसे स्टडी करते हैं ये हमको पता होना चाहिए. उसमें भी एक पार्ट होता है सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन, उसके बारे में आइडिया हमको होना चाहिए टू सॉल्व दिस क्वेश्चन सक्सेसफुली. तो चलिए इस क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं. इसमें गिवन डेटा क्या है? हमको यहाँ पे H2S का कंसेंट्रेशन दे रखा है दैट इट इज 0.1 मोलर. साथ ही साथ हमको यहाँ पे मेटल आयन जो है M2+ उसका कंसेंट्रेशन भी दे रखा हुआ है दैट इट इज 0.01 मोलर. और हमको क्या पता है? हमको सॉल्यूशन में H+ आयन कंसेंट्रेशन के बारे में पता है दैट इट इज 1 मोलर. अब ये डिफरेंट सल्फाइड्स हैं, उनका K इक्विलिब्रियम है. हमको क्या करना है? अगर हमको पता लगाना है कि जो कंसेंट्रेशन M2+ का है, जो कंसेंट्रेशन H2S का और H+ आयन का है, उस कंसेंट्रेशन से मेटल सल्फाइड प्रेसिपिटेट होगा कि नहीं, तो उसके लिए हमको निकालना पड़ेगा यहाँ पे रिएक्शन क्वोशिएंट. ओके, क्योंकि प्रेसिपिटेशन कब शुरू होता है? जब सॉल्यूशन सैचुरेट हो जाता है. उससे पहले प्रेसिपिटेशन नहीं होता. सो हम बस यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि सॉल्यूशन सैचुरेटेड फॉर्म में है कि नहीं. तो उसके लिए हमको रिएक्शन क्वोशिएंट निकालने की जरूरत है. तो चलिए वो निकालते हैं. हमारी जो रिएक्शन है वो है Ms plus 2H plus gives M2 plus H2S. उसके लिए रिएक्शन क्वोशिएंट लिखना कैसे है वो तो क्वेश्चन में ही दे रखा हुआ है. तो Q कितना आ जाएगा? Q will be equal to concentration of M2 plus into concentration of H2S divided by concentration of H plus ion whole square. सबकी वैल्यूज हमको यहाँ पे प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में. सो M2+ का कंसेंट्रेशन 0.01 है, H2S का कंसेंट्रेशन 0.1 है, H+ आयन का कंसेंट्रेशन कितना है? 1 मोलर. सो 1 मोलर का स्क्वायर करना पड़ेगा हमको. ये सॉल्व करने पे कितना आ जाता है? इट इज कमिंग आउट टू बी 10⁻³ सो जो रिएक्शन क्वोशिएंट की वैल्यू यहाँ पे आ रही है वो है 10⁻³ एंड अगर रिएक्शन क्वोशिएंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होता है if Q is equal to K, so solution saturated होता है. Solution is saturated, यानी इससे थोड़ा सा भी ज्यादा अगर आयंस का कंसेंट्रेशन हुआ तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा. बट अगर Q की वैल्यू K से कम आती है तो उस केस में क्या होता है? Solution is unsaturated. Solution is unsaturated. Q की वैल्यू अगर K से कम आ रही है तो सॉल्यूशन अभी अनसैचुरेटेड है. और इसको देख के हम पता लगा सकते हैं कि किस केस में सॉल्यूशन अभी अनसैचुरेटेड है, किस में वो सैचुरेटेड है, या किस में Q की वैल्यू K से ज्यादा आ गई है. कोई ऐसा केस दिख रहा है जिसमें Q की वैल्यू K से ज्यादा आ गई है? Which case is that? We can see it in the case of PbS. ओके, PbS के केस में हम देख सकते हैं कि जो रिएक्शन क्वोशिएंट की वैल्यू है 10⁻³ दैट इज ग्रेटर देन द K वैल्यू ऑफ PbS. बाकी केसेस में तो उससे कम आ रही है.
राइट। सिर्फ पीबीएस के केस में क्यू की वैल्यू के से ज्यादा आ रही है। सो इन दो केसेस में कोई भी प्रेसिपिटेशन नहीं होता है, लेकिन अगर क्यू की वैल्यू के से ज्यादा हो जाती है, इट मींस वी हैव एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन, उस केस में प्रेसिपिटेशन हो जाता है। ओके, सो सिंस क्यू इज ग्रेटर देन के फॉर पीबीएस, so its precipitation will take place. आप यहां पे लिख सकते हो पीबीएस will precipitate only. पीबीएस will precipitate only. बाकी और किसी का यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि बाकी सारे केसेस में अगर हम देखें, सो रिएक्शन क्वोशिएंट की वैल्यू क्या आ रही है, कम आ रही है एज कंपेयर टू के, मतलब सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है और उसमें प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। ओके, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, ऑप्शन D. I hope you have understood it well. Best of luck.